प्रदेश की राजनीति में सरकार और युवाओं को लेकर एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 को लॉन्च करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब ऐसी संस्कृति तैयार हो रही है जहां युवा सिर्फ नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि दूसरों को रोजगार देने वाला बन रहा है। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि 2017 के आसपास उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप की संख्या बेहद कम थी, लेकिन आज प्रदेश में 24,000 से ज्यादा स्थापित स्टार्टअप मौजूद है। सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में इस संख्या को और ज्यादा आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री के मुताबिक देश के कुल स्टार्टअप इकोसिस्टम में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 10% है और इसे बढ़ाकर 20% तक ले जाने का लक्ष्य भी रखा गया है। नई स्टार्टअप नीति का मुख्य फोकस युवाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक और संस्थागत मदद देना है। सरकार की तरफ से स्टार्टअप को अलग अलग स्तर पर इंसेंटिव और सहायता उपलब्ध कराने की बात भी कही गई है। इसी कार्यक्रम के दौरान 107 स्टार्टअप को करीब करीब 3.42 करोड़ रुपए और 9 इंक्यूबेटर्स और करीब 1.79 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दिए जाने की जो है जानकारी सामने आई है। सरकार का कहना है कि सिर्फ सरकारी या निजी नौकरियों पर निर्भर रहने की बजाय युवाओं को उद्यमिता की तरफ आगे बढ़ना जरूरी है और इसके लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर रिसर्च, इनोवेशन और नए बिजनेस आइडियाज को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने इसी मंच से अखिलेश यादव पर राजनीतिक हमला भी बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के एजेंडे में युवा, रोजगार और गरीबी जैसे मुद्दों को लेकर कोई स्पष्ट सोच नहीं है। इसके मुकाबले योगी ने अपनी सरकार की नीतियों को, रोजगार को और स्वरोजगार से जुड़े हुए कहा है अपनी पार्टी को कि सरकार युवाओं को अवसर देने की दिशा में काम कर रही है। योगी ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उनका कहना है कि प्रदेश तेजी से आर्थिक विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। सरकार उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। इसके लिए उद्योग, निवेश, तकनीकी इनोवेशन और स्टार्टअप को महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन योजनाओं का वास्तविक फायदा आम युवाओं तक कितना पहुंचता है। स्टार्टअप की संख्या बढ़ाना निश्चित तौर पर एक सकारात्मक संकेत हो सकता है, लेकिन इसके साथ यह भी देखना जरूरी है कि इनमें कितने लोग कारोबार लंबे समय तक टिका पाते हैं, कितने युवाओं को वास्तविक रोजगार मिलता है और सरकार की आर्थिक सहायता कितने नए उद्यमियों तक पहुंच पाती है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में रोजगार, युवा, निवेश और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे आने वाले समय में राजनीति के केंद्र में रह सकते हैं। अब देखना होगा कि नई स्टार्टअप नीति उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए कितने नए अवसर पैदा कर सकती है और सरकार के इन दावों का असर जमीन पर कितना दिखाई देता है। तो ऐसे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी अपडेट के लिए देखते रहिए नवचेतना टाइम्स। धन्यवाद।